हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में स्टडी क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद क्लास 10th का। तो देखो, सूरदास के पद में ये जो चैप्टर है पूरी ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब ये क्या है हम पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनई तगादे नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो, अति बड़भागी मतलब अति भाग्यवान। अपरस रहत सनई तगादे क्योंकि तुम तो तगा मतलब स्नेह के धागे से दूर रहते हो। तुम्हारा मन स्नेह के धागे से बंधा ही नहीं है ना। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रति अनुरक्त हुआ है। ये दो लाइन समझ में आई? ठीक है। पूरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना धागी। पूरिन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी, जल के भीतर रहते हुए भी उस पर रस मतलब पानी, उस पर पानी की एक बूंद तक का दाग नहीं लगता। उसके शरीर पर मतलब देह पर, है ना, उस पर एक बूंद तक का दाग नहीं लगता है। और जो जलमा तेल की गागरी मतलब तेल की मटकी पर जल से भरी हुई तेल की मटकी पर एक बूंद तक नहीं लगती, बूंद फिसल जाती है। वैसे ही उद्धव तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लगता ही नहीं है, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरूप होता ही नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव तो बोरियो ही नहीं है, मतलब तुमने पाँव तो डुबोया ही नहीं है, क्योंकि दृष्टि न रूप परागी। और तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप में, किसी के मुग्ध रूप में लगी ही नहीं है। परागी मतलब लगना, लगी ही नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो प्यागी। सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है हम अबला मतलब बिना बल की, बोरी मतलब भोली नारियां हैं। जैसे गुड़, जैसे चींटी गुड़ पे चिपक जाता है, जैसे वो उसको छोड़ता नहीं है, वो चींटी उसको छोड़ती नहीं है, गुड़ को बहुत अगाध प्रेम करती है चींटी। वैसे ही हम भी एक चींटी के समान है जो किसी से बहुत प्रेम करते हैं और किसी के प्रेम को त्याग नहीं सकते। तो पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ, मन की मन ही माज रही। हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। हमने जो मन की बात क्या थी उनकी, श्री कृष्ण आएंगे, वो तो मन में ही रह गई हमारी। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव ये मन की बात किससे कहें, ना ही परत कहिए किसी से कही नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब हमारा आधार, आस मतलब जो होती है आस आने की, आवन मतलब आना। अवधि आधार आस आवन की मतलब इतने समय से हमारा जो श्री कृष्ण के आने की आस थी वो हमारा आधार बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? आधार। और हम तन से भी मन से भी दोनों से श्री कृष्ण के बिछड़ने का दुख सह रहे थे। बिता तो दुख। अब इन जो संदेश सुनी और जब श्री कृष्ण ने तुम्हें ये योग संदेश लेकर भेज दिया, जो योग संदेश नहीं मतलब योग संदेश, और तुमने ये योग संदेश हमें सुनाया, बिरनी बिरी दई, तो जो हमारे अंदर दुख था या जो हमारे अंदर विरह का दुख है था वो आग की तरह फैल गया और उसी आग में हम जलने लगे। बिरहनी मतलब बिछड़ने का दुख, या जो आग होती है वो हमारे मन में थी और हमारे तन में भी फैल गई और हम उसी में खुद जल रहे हैं। चाहिए उठी गुहार दीते, हम चाहते थे कि गुहार लगाएं, क्या कि कृष्ण का आ जाओ, हम बहुत दुख में हैं, पीड़ा में हैं। और जहां से हम गुहार लगा रहे थे वहां से ही किसकी धारा बहने लगी? योग संदेशों की धारा। उठते मतलब उठते वहां से धारा बहने लगी। किसकी? ये नहीं दे रखा, इसमें योग संदेशों की धारा। सूरदास के मतलब कह रहे हैं अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लगी। अब हम धीरज क्यों रखें, हम और धीरज क्यों रखें, मर्यादा न लगी। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा का ज्ञान ना रहा, प्रेम की मर्यादा नहीं रही, तो हम धीरज की मर्यादा क्यों रखें। तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रहता है। तुम्हारे हरि तो एक हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उन, मतलब मन से क्रम से और हम वचन से नंद के बेटे को हृदय से ये दृढ़ कर पकड़ी, हृदय से हाथों में, दृढ़ मतलब हाथों में कस के पकड़ रखा है हम, और हम उसको नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते हुए सोते हुए स्वप्न मतलब सपनों में, दिन में, रात में हम काना काना जप रहे थे, काना काना
जकरी। सुनो तो जोग लागत है ऐसा। ये जो जोग है, ये तो योग संदेश है। इसको सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, कड़े ककड़ी के समान लगते हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए। ये योग संदेश जैसी बीमारी है, हमको तुम क्यों ले आए? वो योग संदेश को क्या बोलते हैं? रोग, बीमारी। ये तो उनको सौंप दो। वो क्या कहेगा, सॉरी, ये तो लास्ट की लाइन है। ये तुम हमको, ये बीमारी योग संदेशों की, ये रोग, रोग के समान वो कहती हैं। ये हमको क्यों लिया है? ना जो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना करी मतलब ना कभी भोगा है। ये तो सूर तीनीले सौंपो, मतलब सूर के माध्यम से कह रही है। ये तो तुम योग संदेश की रोग, बीमारी हमारे लिए लेके आए हो। ये उनको सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री की भांति घूमते, जिनके मन चंचल है, मतलब कोई काम और, मतलब जो मन करे वो कर लिया, जिनके मन चक्री की तरह घूमते हैं, चक्री की भांति घूमते हैं। फोर क्या कह रहा है? 4 नंबर का पैराग्राफ। हरी है राजनीति पढ़ा है। अब तो हरी ने राजनीति पढ़ ली है, मथुरा के राजा बन गए हैं। समझिए बात कैद बदल करके। ये बात वो सिर्फ मधुकर से कह रहे हैं। तुमने फोटो में देखा होगा, एक भौरा है, भौरा नाम का एक कीड़ा सा है, तुमने देखा होगा। वो बात कहते, हरी बात समझिए, बात कहते, ये लग रहा है कि वो भौरे से कह रही है, पर वो ये समाचार, हरी ये राजनीति पढ़िया है, वो सबको सुना रही है, समाचार सब पाए। एक अति चतुर थे पहले ही, वो पहले से ही इतने चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब उनके गुरु ने अब तो उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, जिससे वो और चतुर बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी जो बड़ी बुद्धि है, मतलब उनकी जो बुद्धि बढ़ गई है, उनकी जो बुद्धि बढ़ गई है, वो मुझे हमें ऐसे अनुमान लगता है उसका, योग संदेश पढ़ा है कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिए, उन्हें हमारे लिए योग संदेश भेज दिए, है ना। अब देखो, योग संदेश है क्या है भैया, तुम्हें ये आ रहा होगा क्या है योग संदेश। देखो, योग संदेश होते हैं, ये ऐसे संदेश होते हैं जैसे कि कोई तुमसे बिछड़ जाता है, उसकी आस, तो तुम वो कहते, किसी ने भेजे है योग संदेश में कि तुम अब भूल जाओ, तुम ये प्रेम भूलो और तुम प्रार्थना करने लगो, योग करने लगो, ध्यान में रहने लगो। ये होते हैं योग संदेश। उद्धव भले लोग आगे के, अब वो कह रही है हे उद्धव, ये तुम्हें पता चल गई, बड़ी बुद्धि उनकी कैसे प्रतीक होती है, उनको कैसा मन लगता है कि वो उन्होंने हमारे लिए पढ़ने के लिए योग संदेश भेज दिए। उद्धव भले तो लोग आगे के, हे उद्धव, इससे तो भले लोग, इससे तो पहले के जो लोग थे वो भले थे, वो बढ़िया थे, पर हित दौलत जाए, तो दूसरों के हित पर, जो दूसरों के हित पर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, जो दूसरों के हित पर इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, दूसरों के हित का भला करते थे। हित दौलत दाए मतलब दौलत मतलब डोलना, इधर उधर दूसरों के हित के लिए डोलते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूते चराए। अब अपने मन फेर पाइए, जो कृष्ण हमारा मन चुराकर मथुरा ले गए हैं, वो मन हमें वापस चाहिए। जो कृष्ण चलो जूते चराए मतलब जो कृष्ण हमारा मन लेकर मथुरा चले गए चुरा कर, अब अपने मन फेर पाइए, वो मन हमें वापस चाहिए। और वो मन कौन सा? श्री कृष्ण को पाने का मन। समझ में आ गया? ते क्यों नीति करे अपन जी और नीति चुराए। ये तो दूसरों की नीति चुराते हैं, तो ये हमारे साथ क्यों नीति कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब ये दूसरों की नीति छुड़ाते, दूसरों का अन्याय से बचाते, दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, तो ये हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? राज धर्म तो ये सूर, अब वो सूर के माध्यम से कह रही है, राजा का धर्म तो ये होता है, वो राजा बन चुके हैं ना, तो राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा ना जाए सताए, कि प्रजा को सताया ना जाए। प्रजा मतलब कह दो या भक्त कह दो, उसको सताया ना जाए, उसको किसी भी बात का सताया ना जाए, उसको न्याय दिलवाना चाहिए, ये कहता है। तो क्या आपको ये कविता समझ में आई? अगर आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा, अगली वीडियो पे मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।